बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है गिलानी साहब। ये इलेक्शन तो मुझे लगता है कि हम दोबारा से यू टर्न हमने भी ले लिया है। मुझे तो वो जो 50-50 वाली बात थी मुझे दोबारा से होती हुई नजर आ रही है। कि आपका क्या? 60-40 हो गई है आपको लग रहा है ऐसे। लेकिन ये अभी भी देखें, अभी खबरें आ रही हैं कि इतवार को इलेक्शन स्केड्यूल आएगा। ठीक है। मैक्सिमम मेरा ख्याल है आज 14-15 कल हो जानी है, तो इतने ही दिन बनते हैं उनके पास। लास्ट डे तो यही है। बिल्कुल। लेकिन ऐसी आवाज़ें ये आ आवाज़ें रही आने की वजह क्या है वैसे? देखिए, मौलाना फजल रहमान तो पहले ही आवाज़ें लगा रहे हैं कि जनाब इलेक्शन डिले करें, मार्च में बड़ी, जनवरी फरवरी में बड़ी सर्दी होती है और सर्द इलाकों में वोटर असल नहीं में बाहर एक वजह निकले। और भी मेरे ख्याल नहीं समझते, बारिशें ज़रा कम हुई हैं। वो कहते हैं कि शायद सर्दियों का बर्फबारी वो भी होनी डिले है, हाँ। हो जाए। वैसे वैसे भी ये मौसम तो आगे की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान में। क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये बात कर दी जनाब। हम्म, तो वो भी कहते हैं यार अगर 8-10 दिन लगे हो जन दिन तक हो जाएगा, एडी केड़ी क़यामत आ जाएगी जनाब यार। बिल्कुल। तो ये पता नहीं किसके दिल की आवाज़ वो लेकिन बयान आज कर जो रहे हाई हैं। कोर्ट का डिसीजन आया है, हाई कोर्ट ने तो एक इंटरेस्टिंग डिसीजन देखे वो दिया है। वो उसकी ये डिटेल ज़रा बताएं ना थोड़ी सी। पहले तो ये देखें, पहली दफ़ा ये हुआ था, पहली दफ़ा तो अभी तक रीसेंट इलेक्शंस में हम बात करें तो ये था कि जजेस को आरओज, रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सेशन जज बनता था। उसके नीचे छोटे जजेस होते थे जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते थे। इस दफ़ा जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने आरओज का ऐलान किया तो उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी में जो डीएमजी और जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हैं, जो डिप्टी कमिश्नर, एडीसी, डीसी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, रेवेन्यू के बंदे, इन लोगों को उन्होंने जनाब वाली रिटर्निंग ऑफिसर लगा दिया। ठीक है। और वो एक लिस्ट जारी कर दी। उनकी ट्रेनिंग का उन्होंने बता भी दिया कि इमीडिएटली इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी कि 2-2 वो दिन की। बेसिकली कोर्ट ने रोक दिया उन्हें। हाई कोर्ट में बाकर अली नजफी साहब जज हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने एक पिटीशन जो पीटीआई की ये कुछ जो लोगों की जज तरफ हैं, से की ये गई। ये इनका ये किस तरफ इंक्लाइंड है वैसे? किसी तरफ की नहीं, मेरा ख्याल है वो जज इंसाफ के लिए होता है, वो इंसाफ की तरफ इंक्लाइंड है। नहीं। आप उसको तहरीक इंसाफ को बनाना चाहते हैं तो अलग बात है। नहीं, वो लेकिन वो इंसाफ को, इनकी इंक्लिनेशन किस तरफ है इंसाफ की वैसे? तरफ। पीछे से अगर माजी को इनको देखें, मैं इंसाफ की तरफ अगर इशारा नहीं कर माजी रहा हूँ को आपको। देखें जज साहब प्लीज हमें बुलाइएगा नहीं। इनकी सैयद बादशाह ने कुछ नहीं नहीं, कहा। इंक्लिनेशन एक तरफ है। उनकी इसका आप इससे कोई इंक्लिनेशन तरह मैं से तो यही समझ। कहूँगा भाई इंसाफ की तरफ है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि तरीके इंसाफ की तरफ है तो वो अलग बात है। चले, इसके बारे में हम बात नहीं करते, लेकिन लेकिन एक लेकिन बात मुझे और बताएं। उन्होंने ये कहा जो इम्पोर्टेंट एक बात रिमार्क्स मुझे है और बताएं कि आप। लेवल प्लेइंग फील्ड नज़र नहीं आ रही। और ये जो उनका एक पॉइंट ये वैलिड था बाय द वे, फिर आप बात कीजिएगा कि ये जो आरओज और डीआरओज बनाए गए और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स बनाए गए हैं, ये तो पहले ही देखें फील्ड में मौजूद हैं और डिप्टी कमिश्नर और एडीसीजी लेवल के, एडीसीआर लेवल के लोग हैं। तो ये तो सारा कुछ पहले ही एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कर रहे हैं। अगर मुझे तो इजाज़त दे एक बात करने की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने उसको रोक लिया। बात ये है, इस टाइम जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उस इस्टेब्लिशमेंट के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जो ऑपरेशनल है इस टाइम, जो इनकम्बेंट है। मसलन मैं खुल के नाम ले लेता हूँ, डीजीआई है, डीजीएमआई। अच्छा, इसके अलावा आर्मी चीफ, हाँ, चीफ साहब और उनके नीचे जो पूरा उनका एक है डीजीएमओ, हाँ जी। और बाकी लोग जो है। और दूसरी तरफ है मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, जिसमें कुछ रिटायर्ड जर्नैल और बाकी इस्टेब्लिशमेंट कुछ कोर कमांडर भी हो सकते हैं, कुछ हाजिर भी नहीं, हो हाजिर सकते सर्विस नहीं है, वो ज़्यादा रिटायर्ड है। हैं। अच्छा, कुछ जो ऑपरेशनल लेवल पे इनकम्बेंट्स हैं वो चाहते हैं इलेक्शंस हों। अच्छा, मुझे क्यों ये तसर मिल रहा है? मुझे इसलिए तसर मिल रहा है कि कुछ साफ़ी जो ऑपरेशनल लोगों के करीब हैं वो कहते हैं इलेक्शंस होंगे, जो मिलिट्री अनकॉर्पोरेटेड के करीब हैं वो कहते हैं नहीं होंगे। अच्छा, वो क्यों चाहते हैं ना हो? मैं यही तो आपसे पूछना चाहता नहीं, हूँ। आप जो कह रहे हैं कि आप उनके करीब हैं, कुछ नहीं लोगों नहीं, के मैं जानते नहीं हैं। कह रहा, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग जो उनके करीब हैं वो और बात कर रहे नहीं, हैं। ना करवाने से क्या फ़ायदा होगा आपके देखिए, ख्याल में? मेरे ख्याल में तो दो वजूहत जो है वो बयान कर रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाने के बाद भी रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट के नतीजे में फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं चल सकेगी। ठीक है। उसके नतीजे में एक जो पोलराइजेशन है वो कम होने के बजाय बढ़ जाएगी। तो इसलिए मेरी आज भी 2-3 जर्नलिस्टों से बात हुई, वो कहते हैं जी हमें इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे, और वो सारे साफ़ी वही हैं
जो मिलिट्री अनकॉर्पोरेटेड की करीब है। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते कुछ हैं, लोग कहते हैं कि इलेक्शंस होंगे, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसलिए भी नहीं हो रहे, दूसरी वजह जो आप शायद अभी नहीं बयान कर सके, और शायद अगर यही है जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो रहे, इमरान खान की पॉपुलैरिटी अभी कम नहीं हो रही। बिल्कुल ये और बात ठीक है। केपी में ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं, एक तो बदकिस्मती से यहाँ पे सानेहात हो रहे हैं, जो धमाके हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है। एक ख़दशा ये भी मंडराना शुरू हो गया मेहताब साहब कि शायद केपी में इलेक्शंस ना करवाए जाएं। वैसे ये होना नहीं चाहिए और ना होगा मेरा ख्याल है, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं वो है। तो कुछ दिन पहले हमने दोनों ने सुना था कि केपी और बलूचिस्तान दोनों में शायद इलेक्शंस ना हो। हाँ, लेकिन ये तो बड़ी ज्यादती होगी अगर ऐसा कोई नहीं, होता मेरा है, नहीं क्योंकि ख्याल आइन है। में तो कोई गुंजाइश नहीं। केपी की असम्बली को टूटे हुए तो मेरा वैसे ही 1.5-2 साल हो गए। मेरा ख्याल अभी भी, मैं 50-50 इलेक्शंस की बात के साथ साथ नाज़रीन और जो देखने वाले उनको कहना चाहता हूँ, 51% से ज़्यादा अभी मैं समझता हूँ इलेक्शंस होंगे, क्योंकि वो कल हमने फिच की बात की है भाई, बिल्कुल IMF की बात की है, वो कहते हैं भाई इलेक्शन कराओ। बिल्कुल। अगर और आप वैसे एक बात मैं आपको बताऊँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फिर जो आर्मी चीफ अभी तक अमेरिका में ही है। हाँ जी, अभी तक तो अमेरिका में। अमेरिका से जब वापस आएंगे तो मेरे ख्याल में चीज़ें फिर ज़्यादा ओपन होंगी। हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर फिर भी नहीं करेंगे, लेकिन उस टाइम तक मेरे ख्याल में ये जो इनका शेड्यूल है उसका टाइम फ्रेम भी आ चुका होगा। हाँ, अगर वो तो इतवार तक आते हैं तो आज से 2 दिन रहते हैं ना जी हाँ, मैक्सिमम। लेकिन जाहिर है अगर कुछ ऐसी वहाँ पे बातें तय हुई हैं जो कि हम तो परसेप्शन की बेस पे कह रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं तो नहीं है कि अमेरिका हमें कुछ कह रहा है तो हम माने। तो यहाँ पे नहीं ऐसे ना करें, अमेरिका बादर की हम मानते हैं। कैसी आप हमारे सिपा सलार के मतलब ऐसी बातें नहीं करें। मैं आर्मी के मुतालिक नहीं, मैं पाकिस्तान के मुतालिक कह रहा हूँ हुजूर, हम मानते हैं। हाँ, मानते देखिए हैं, या हम चीन की मानते हैं या अमेरिका की मानते लेकिन हैं, ऊपर ऊपर से नारे भी लगाते हैं। नहीं हम मानते नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में जिन्हों दा खाइए उन्होंने दे गुण भी गाइए। अच्छा, वो नहीं, ये ज़रूरी नहीं है आजकल के ज़माने में, नहीं सर, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने आपके लिए काम किया भाई। आपने काम तो किया है लेकिन उसके साथ ट्रबल्स भी क्रिएट किए हैं। अब हम अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं, अच्छे बच्चे बनने के लिए लेकिन ज़रूरी है। अमेरिका को कभी भी आपके अच्छे बच्चे बनने पे यकीन नहीं आएगा, कम से कम मुस्तबिल करीब में, क्योंकि इसके लिए आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए। एक बात से मैं आपको एक बात बताऊं, कंसिस्टेंसी चाहिए आपकी। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं पाकिस्तान प्रोग्रेस रिपोर्ट बड़ी बुरी है ना। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रियल लेवल के एक बंदे के साथ उसने कॉन्फिडेंस में एक बात की, नाम इसलिए मैं नहीं लूँगा उनका। एक दिन उन्होंने मुझे बिठाया और एक साथ और भी हमारे एक रिपोर्टर थे, हम उनकी गाड़ी में बैठे तो उन्होंने कहा यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम हम अमेरिका और चाइना के दरमियान बिल्कुल फंसे हुए। हाँ जी, ये तो आज की बात तो नहीं है जी। बड़ा ओपन, लेकिन वो बड़ा ओपनली जो है ना उसका इजहार कर रहे थे, और वो ऐसा टाइम था जब हम IMF में भी फंसे हुए थे जी। तो इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वहाँ से यात्रा के आने के वापस आने के बाद जो चीज़ें यहाँ पे ट्रिगर या ओपन होंगी वो अल्टीमेटली बताएंगी कि किस तरफ जो है ये जगजीत साहब की गज़ल मशहूर है ना जी, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं तो जाना मैंने कहाँ जाना है, तो ये फैसला करना है। ये फैसला हम कई दहाइयों से नहीं कर पाए। वैसे पाकिस्तान का मफाद किस तरफ और ये देखें, और ये मुश्किल फैसला है। देखें मुफाद आपका सबसे करीबी तो नेबर से होता है, और आपका चाइना नेबर है। लेकिन एक दूसरा एक होता है कि एक मुफाद होता है कि आपकी एहसानमंदी किसके साथ है, दोनों के साथ। यार चाइना की वजह से हमें प्रॉब्लम भी बहुत है। आप मुझे ये बताएं, ये चाइनीज़ ने जो इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान के पावर सेक्टर्स के अंदर, नहीं तो अमेरिका की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। नहीं यार आप वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी तो अमेरिका की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी पाकिस्तान में, चूंकि हम खुल के हम बात नहीं करते। यार अमेरिका आपको ग्रांट देता रहा है, अमेरिका ने कर्जे नहीं दिए आपको, ये चाइनीज इन्होंने सारे कर्जे दिए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान का गुजारा नहीं है अब जो कर्जे चाइना की तरफ से आ गए हैं जी, और ये बहुत बड़ी मुश्किल है आगे चल के। गिरवी है, बिल्कुल ऐसा ही है ना, बिल्कुल तो पूरा हाल। लेकिन तो ये ना हो कहीं ग्वादर के ऊपर ये अपने बातें न करनी इसमें भी शुरू कर कोई दें। शक नहीं कि अमेरिका की जनरॉसिटी जो है उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन असल मसला ये नहीं होता। असल मसला होता है ट्रस्ट डेफिसिट का। अमेरिका का एक मसला मैं मानता हूं, ट्रस्ट डेफिसिट का नहीं है। ये मसला नहीं है, अमेरिका पैसे दे के फिर सियासी मुदाखलत भी करता है। इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है ना। फिर चाइनीज की ये वैसी क्वालिटी है
कि वो पॉलिटिक्स के अंदर इतने इन्वॉल्व नहीं होते, या सामने कम से कम नहीं नहीं, उनकी पॉलिटिक्स उसी तरह की है ना जिस तरह की आजकल वैसे पाकिस्तान में सूरत हाल है। हाँ, सामने वहाँ पे नजर तो भी नहीं आते और दूसरे होते के भी लिए हैं। गुंजाइश ही नहीं है वहाँ पे ना, ये भी बात देखे ना। अच्छा, इलेक्शंस के बारे में आखिरी बात करें ताकि अपने देखने वालों से इजाजत हम तो चाहें। इलेक्शन के आखिरी बात हम दुआ ही कर सकते हैं कि यार अल्लाह करे 8 फरवरी इलेक्शन हो जाए। चले वैसे तो मेरा ख्याल ये है कि अगर थोड़े से डिले भी हुए ना, अभी तो हाँ। थोड़ा सा प्री मेच्योर है, तो मार्च या अप्रैल में हो जाएंगे ज़्यादा से हो ज़्यादा। जाएंगे तो वो पत्थर जो लकीर है वो पत्थर किसके सर पे लगेगा, जो सुप्रीम कोर्ट की अदालत में पत्थर हाँ, पे वो लकीर कहते हो थे कि गया। हम बुला लेंगे, तो आप तो वैसे उसको, ये तो था बंदयाल साहब ने बड़ा बुलाया है, कुछ नहीं होगा। इलेक्शन अगर आने आगे लेकिन होने अताब हुए, बंदयाल में और जस्टिस फायज मैं ईसा आपको में वादे फ़र्क तो है। मैं आपको ये खबर आखिरी अपना एक एक्सपीरियंस बेस्ड एनालिसिस देके इसको ख़त्म करता हूँ। आप ये बात गलत कर रहे हैं। अगर इलेक्शन आगे होने हुए तो फायद ईसा साहब भी कोई ना कोई गुंजाइश निकाल लेंगे। चलें, अल्लाह करे जी फायज ईसा साहब इनकी जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है उस पे ना चलें, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करें, ताकि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं उनकी ख्वाहिशात को और आइन को सामने रख कर आगे की बात जो है वो की जा सके। तो आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, आपसे गुजारिश है कि आपने मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना है, लाइक्स करना है और ब्लंट कमेंट्स देने हैं, उसी तरह जिस तरह मैं और गिलानी साहब आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।